रामबाण इंजेक्शन सभी डॉक्टरों को जानना चाहिए, सभी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को जानना चाहिए। आप मेडिकल क्षेत्र में हैं, जैसे भी आप सेवा दे रहे हैं, जैसे भी सेवा दे रहे हैं, आप मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं या आप विलेज प्रैक्टिशनर हैं, आरएमपी प्रैक्टिशनर हैं, आप क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं या आप कहीं हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं, बट ये आपको जानना चाहिए। मेडिकल से आप किसी तरीके से जुड़े हुए हैं, मेडिकल क्षेत्र से, मेडिकल फील्ड से, तो ये इंजेक्शन आपको जानना चाहिए। काफी जो है कि रामबाण इंजेक्शन है और काफी असरदार इंजेक्शन है। ठीक, बहुत ऐसी बीमारियां हैं जिसको ये एकदम एक ही इंजेक्शन में ठीक कर देता है। बहुत लोगों की जान भी बचा चुका है इंजेक्शन। चलिए जानते हैं इंजेक्शन के पहले फायदे को। फायदे क्या क्या हैं? अगर किसी मरीज का डायरिया नहीं ठीक हो रहा है, लूज मोशन नहीं ठीक हो रहा है, आप परेशान हो गए, ठीक है, लूज मोशन ठीक ही नहीं हो रहा है ना, तो फिर इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। 1 से 2 इंजेक्शन में डायरिया ठीक हो जाएगा। आप परेशान हो गए हैं, डायरिया का तमाम ट्रीटमेंट आपने दे दिया, लोप्रामाइड दे दिया, चाहे जो भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मिकासिन, सेप्टेक्सोन, जो भी आपने सब इंजेक्शन लगा लिया, हर एक जो है कि आपने ट्राई कर लिया, तब जो है ये इंजेक्शन को देना है। इस इंजेक्शन को दीजिएगा, 1 से 2 इंजेक्शन में जो है कि मरीज आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर किसी का उल्टी नहीं बंद हो रहा है, काफी दिन से आप काफी परेशान हैं कोंडम सिट्रोन पेडिनॉर्म देके, है ना, बाकी तब भी उल्टी उनका बंद नहीं हो रहा है, वोमिटिंग बंद नहीं हो रहा है, चक्कर आना बंद नहीं हो रहा है, ठीक, तो फिर आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो 1 से 2 इंजेक्शन में ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। इंजेक्शन लगाना कैसे? मात्र 15 मिनट के डिफरेंस पे। ऐसा नहीं 1 से 2 इंजेक्शन का कहने का मतलब एक आज लगाना है, कल लगाना है। एक इंजेक्शन अभी, एक इंजेक्शन 15 मिनट बाद। बहुत गजब के फायदे हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट इसको आपको देखने को मिलेगा। तीसरा पॉइंट, हाँ, अगर किसी ने पॉइजन खा लिया, कौन सा पॉइजन? कोई कीटनाशक खा लिया है, सेल्फास खा लिया, ठीक है, मच्छर मारने वाली जो दवा होती है उसको खा लिया, ठीक है, तब भी इस इंजेक्शन को देने से क्या होता है कि उसके रिएक्शन को ये काट देता है। उससे जो नुकसान होने वाला है, वो कीटनाशक से जो नुकसान होने वाला है उस रिएक्शन को काट देता है। कीटनाशक से जो नुकसान होने वाला है, मच्छर मारने वाली दवा जो है उससे नुकसान होने वाला है, उसको ये इंजेक्शन 15 मिनट में ही ठीक कर देता है। उसके रिएक्शन को जो है तुरंत ही काट देता है। तो बहुत अच्छा इंजेक्शन है। उसके बाद कहाँ इसका यूज है? उसके बाद इसका यूज है ब्रैडीकार्डिया में। ठीक है, अगर आप मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो ये सब जानना आपको बहुत जरूरी है। कैसे यूज करेंगे ये भी बताएंगे। ठीक, कैसे यूज करेंगे ये भी आपको इस वीडियो में हम बताएंगे, पूरे डिटेल में बताएंगे। ब्रैडीकार्डिया कहने का मतलब ये हुआ कि हार्ट रेट का स्लो हो जाना। हार्ट रेट जो है स्लो हो गया, उसको हम लोग ब्रैडीकार्डिया कहेंगे। हार्ट रेट कम हो गया है किसी मरीज का, उसको हम लोग ब्रैडीकार्डिया कहेंगे। हार्ट एकदम स्लो चल रहा है, जो है कि एकदम हार्ट रेट इसका कम हो गया, उसको हम लोग ब्रैडीकार्डिया कहेंगे। और नॉर्मल रेंज जो है हार्ट का कितना होना चाहिए, है ना, कितने बार जो है धड़कन होना चाहिए, ये इसमें ऊपर ये लिखा हुआ है, मेरे स्क्रीन पर आप देख लीजिएगा। ये नॉर्मल रेंज हुआ, ठीक, ज्यादा कम हुआ तब इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। इस इंजेक्शन का नाम क्या है? एट्रोकेम। एट्रोकेम इंजेक्शन है। कंपोजिशन क्या है? एट्रोपिन साल्ट। तो एट्रोपिन का जो है काफी महत्वपूर्ण यूज है, और 2 चीजों में तो काफी महत्वपूर्ण यूज है। ठीक, किस किस चीज में? अगर कोई पेशेंट पॉइजन खाया हुआ है, ठीक है, कौन सा पॉइजन खाया है ये ध्यान रखना है। ये आपने समझ लिया। देखिए, ऐसे ही आपने बस वीडियो आधा देखा छोड़ के चले तो नहीं समझ पाएंगे आप, वीडियो पूरा देखना है। ठीक, कौन सा पॉइजन खाया है कि छोटा सा इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए है। मैंने अपना पीडीएफ बुक और वीडियो लेक्चर का कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसका प्राइस हमने रखा है 501। इसमें आपको मिलेगा क्या? ये सबसे बड़ा पॉइंट है ना, इसमें आपको मिलेगा क्या? इसमें मेरा आपको रिसर्च फॉर्मूला मिलेगा। ऐसे बाकी यूट्यूबरों की तरह तो नहीं मिलेगा जिसमें लिखा हुआ है कि बुखार तो ये दवाई, ये ऑप्शन आप दे सकते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन है, ये एंटीबायोटिक दे सकते हैं, एंटीबायोटिक दे सकते हैं। मेरे बुक में दे सकते वाली बात नहीं लिखी है। मेरे बुक में मैंने ये लिखा हुआ है जो रिसर्च है, जो फॉर्मूला हमने रिसर्च कर लिया है पेशेंट के ऊपर, जिसका एक्सीलेंट रिजल्ट है,
वही चीज हमने अपने बुक में लिखा हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, जो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, प्राइस केवल ओनली 501 रखा हुआ है, 501 रुपया, ठीक। और वन टाइम पे करना है, और वीडियो लेक्चर भी इसमें हफ्ता 10 दिन में अलग अलग से ऐड होते रहते हैं। जैसे मान के चलिए कि बुक तो मिला ही मिला आपको, साथ में आपको जो है कुछ वीडियो लेक्चर जो डल गए हैं वो आपको मिलेगा, और हर एक 10 दिन में कुछ ना कुछ नया वीडियो लेक्चर इसमें जुड़ता रहेगा। आपको ये मेरे साथ जुड़ने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर बुक लिख के मैसेज करना है, ये नंबर दिख रहा है, और थोड़ा सा इंतजार करना है रिप्लाई का, क्योंकि हजारों मैसेज आते हैं फ्रेंड्स रोज। तो स्टाफ तो मेरे मैनेज कर ही रहे हैं व्हाट्सएप को, बट ये है कि थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो घबराना नहीं है। अगर इस नंबर पे आपने मैसेज किया है, ठीक है, और आपने पेमेंट किया है, तो आपको घबराना नहीं है, ये ध्यान रखना है। आपको जरूर ही बुक मिलेगी, थोड़ा सा लेट हो सकता है, क्योंकि पहले से जिनका मैसेज आया हुआ है, पहले से जो पेमेंट कर चुके हैं उनको मिल रहा होगा, तो थोड़ा सा आपको लेट मिल सकता है, पर मिलेगा जरूर। कीटनाशक, मच्छर मारने वाली दवा जो है, इन सबको अगर उसने खाया हुआ है, ठीक है, तो ये एक से 2 इंजेक्शन में मरीज ठीक हो जाएगा, ठीक। दूसरा इसका महत्वपूर्ण न्यूज क्या है, अब जैसे किसी मेडिसिन के वजह से, मेडिसिन के रिएक्शन के वजह से जो है किसी को ठंड लग रही है ना, मेडिसिन रिएक्शन कर गया, उसको ठंड लग रहा है, ठीक है, तो फिर आप एट्रोपिन इंजेक्शन दीजिए, ठीक। एट्रोपिन इंजेक्शन दीजिएगा, तुरंत काम करेगा, फिर 15 मिनट बाद एक और दे दीजिए, तुरंत काम करेगा। तो कैसे डोज इसका डिसाइड करेंगे, जब पेशेंट अगर एक ही इंजेक्शन में रिलीफ उसको हो गया, तो जरूरत ही नहीं है दूसरा देने की, है ना। अगर जो है कि नहीं रिलीफ हुआ, तो 15 मिनट बाद फिर इंजेक्शन दे सकते हैं, ठीक। इसका डोज क्या होता है, 0.5 mg से 0.1 mg फर्स्ट टाइम में आप दे सकते हैं। पहली बार में जो है आप इतना इंजेक्शन दे सकते हैं, मतलब कि 2 एम्पुल भी आप एक बार दे सकते हैं, बट क्या है, एक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है आपका, उसके बाद आपको क्या देना है, जैसे मान के चलिए कि आपने दे दिया, 2 इंजेक्शन आपने दिया, ठीक है, वैसी कंडीशन है, काफी जो है क्रिटिकल कंडीशन है, दे दिया आपने, ठीक है। उसके बाद 15 मिनट बाद एक बार और दे सकते हैं। जब तक मरीज को सुधार नहीं हो जाए, कंडीशन नॉर्मल नहीं हो जाए, तब तक 1 से 2 इंजेक्शन आप दे सकते हैं 15 मिनट के अंतराल पर, ठीक है। ये आपने समझ लिया। अब इसके बाद और कहाँ इसका बेस्ट यूज है, किसी को ज्यादा पसीना आने लगा, ठीक, हाँ, बट इसमें ये चीज जरूर जानना है कि अगर उसका बीपी हाई नहीं हो, है ना, बीपी हाई की वजह से आ रहा है पसीना, तो फिर उसको आपको जो है कि दूसरा दवा देना है, बीपी मैनेज करने की दवा देनी है। बीपी मैनेज करना जरूरी है ना, बीपी के वजह से आ रहा है, आप एट्रोपिन दीजिएगा तो नहीं काम करेगा, है ना, तो बीपी को मैनेज करने की जरूरत है, ठीक है। हार्ट रेट स्लो हो गया, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हार्ट रेट स्लो हो गया है, तो उसमें आप एक इंजेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। 0.5 mg से 1 mg तक इसका डोज होता है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक। उसमें आप दे सकते हैं। हाँ, किसी को उल्टी की बात हमने की थी, किसी को उल्टी आ रहा है, ठीक है, वोमिटिंग नहीं बंद हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, मेडिसिन जो है, मेडिसिन के रिएक्शन की वजह से अगर किसी को वोमिटिंग हो रहा है, उल्टी हो रहा है, तो आप तमाम कोई भी दवाइयां दीजिएगा, उससे नहीं बंद होगा। तब कहाँ कौन सी दवा काम करेगी, एट्रोपिन ही काम करेगी, तब वहां पर आपको एट्रोपिन इंजेक्शन देना है, ठीक। डायरिया जो है, डायरिया में क्या होता है, इंजेक्शन मिकासिन दे दिया, लोप्रामाइड दे दिया, आपने आईवी सलाइन वगैरह सब कुछ कर दिया, तब भी पेशेंट का डायरिया ठीक नहीं है, दस्त ठीक नहीं है, ठीक। तब उसको जो है आपको अगर मेडिसिन से अगर हुआ है, ये भी ध्यान रखना है कि मेडिसिन के एलर्जी के वजह से हुआ है, तब आपको जो है एट्रोपिन इंजेक्शन उसमें देना है। ये पॉइंट जो है आपको ध्यान रखना है। देखिए, ये बहुत अच्छी इंजेक्शन है ना, बट ये है कि सावधानियां भी आपको रखनी है, अच्छे तरीके से समझना है कि इसका यूज कहां कहां है, ठीक। हाँ, इस्तेमाल इसको कैसे करेंगे, IM ही करें, ज्यादा बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। IM IV दोनों एट्रोपिन को आप कर सकते हैं, दिक्कत नहीं होगी, है ना, बट IM आप कर सकते हैं आसानी से। अगर किसी एंटीबायोटिक का रिएक्शन हो गया है और उसकी वजह से मरीज को ठंडा लग रहा है, ठीक, मरीज को घबराहट हो रहा है, मरीज को पसीना आ रहा है, उसके वजह से मरीज को डायरिया होने लगा, लूज मोशन होने लगा, ठीक है, उसके वजह से मरीज को उल्टी होने लगा, तब एट्रोपिन इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। आपको समझा दिया है डोज तो मैंने, 0.5 mg से 1 mg तक एक बार में आप दे सकते हैं। अगर हार्ट रेट स्लो है मरीज का, तब भी इस इंजेक्शन को देते हैं,
ठीक, चलिए हम लोगों ने डिटेल में जान लिया एट्रोपिन इंजेक्शन का यूज, जो सभी डॉक्टर्स को आना चाहिए, जितने भी मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं सबको ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये आपको जानकारी होगी, तभी आप ट्रीट कर सकेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और इससे भी अच्छे अच्छे हेल्थ टॉपिक्स जो है मेरे चैनल पर डले हुए हैं। अगर आप मेरे न्यू व्यूअर हैं और प्रैक्टिशनर हैं तो जरूर ही मुझे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे चैनल पर इससे अच्छे अच्छे हेल्थ टॉपिक्स चले हुए हैं। कोई भी टॉपिक आप उठा के देख लीजिएगा, जो यूट्यूब पर जो चीज लोगों ने बताया है मैं उस चीज को नहीं बताता हूं। मैं अपने फॉर्मूला को शेयर करता हूं आप लोगों के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर ही सब्सक्राइब करना है।